Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel English Academy Top 1. Today we are going to discuss about the poem The Vanishing Village by R.S. Thomas. वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करें. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम, क्रिटिकल एनालिसिस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम. R.S. थॉमस का कंप्लीट नेम रोनाल्ड स्टॉर्ट थॉमस है, जिनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1913 से 2000 तक. एक वेलिश पोइट एंड प्रीस्ट हैं. थॉमस इंजॉयड वर्किंग इन द कंट्री साइड एंड स्पेंट हिज होल टाइम एज अ क्लर्जी मैन वर्किंग इन रूरल पैरिशेस. R.S. थॉमस क्या थे? एक प्रोफेशन जो प्रोफेशन था उनका वो क्या था? प्रीस्ट थे, एक क्लर्जी मैन थे. और इनका जो ज़्यादातर वर्क है उसमें रूरल लाइफ को ज़्यादातर इन्होंने प्रेजेंट किया है. सो वी मूव टू द टॉपिक. शॉर्ट समरी ऑफ द पोइम. अगर शॉर्ट समरी के बारे में बात करें तो इन दिस पोइम द पोइट ड्रॉज अ सैड पिक्चर ऑफ अ विलेज विच इज़ वैनिशिंग. इस पोइम में जो पोइट है वो हमें ऐसे विलेज की सैड और ग्लूमी पिक्चर दिखाता है जो गायब हो रहा है, वैनिश हो रहा है. इस विलेज के जो इनहेबिटेंट हैं वो विलेज को छोड़कर सिटी में चले गए हैं, सिटी लाइफ को अपनाने के लिए, फॉर द कंफर्ट ऑफ सिटी लाइफ. गांव में चंद एक मकान जो हैं वो बाकी रह गए हैं जो बहुत बैड कंडीशन में हैं. जो पोइट है वो कहता है कि देर इज़ ओनली वन टेवरन एंड वन शॉप. टेवरन कहते हैं सराय को या इन को. शहर की जो गलियां हैं वो भी गायब हो चुकी हैं, मतलब कि वो भी अब ख़त्म हो चुकी हैं. यहाँ पर एक रास्ता है जो पहाड़ी की टॉप पर जाता है. जो पहाड़ी है वो भी तूफ़ानों और सैलाबों के बार बार आने की वजह से क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई है. जो रास्ता गांव में है, गांव से गुज़रता है, वो भी वीरान पड़ा है. इस पर लोगों का ज़्यादातर आना जाना नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो झाड़ियाँ और घास है वो उगाई है. पोइट जो है वो पोइम को 3 स्टैंजाज में डिवाइड करता है. फर्स्ट स्टैंजा में पोइट हमें बताता है कि जो देयर इज़ नो साइन ऑफ लाइफ, मतलब कि यहाँ पर कोई अब ज़िंदगी का तस्वुर भी नहीं है. फर्स्ट स्टैंजा में पोइट ये शो करता है कि अब वहाँ पर कोई इंसानी सरगर्मी कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आता सिवाय एक ब्लैक डॉग के, एक सिक डॉग के जो धूप में बैठा हुआ है और उसको मक्खियाँ तंग करती हैं, उसके जिस्म पर बैठती हैं. जो ब्लैक डॉग है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पास्ट को, विलेज की पास्ट लाइफ को. सेकंड स्टैंजा में पोइट हमें ये एक्सप्रेस कर रहा है कि साइन ऑफ लाइफ के बारे में शो करता है. एक यंग गर्ल के बारे में बताता है. एक यंग गर्ल दिखाई देती है जो विलेज में जो एक घर के दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर आ रही है और जा रही है. यंग गर्ल रिप्रेजेंट कर रही है बेटर फ्यूचर ऑफ विलेज को. लास्ट और थर्ड स्टैंजा में पोइट जो है वो होपफुल है कि विलेज एक दिन अपनी पुरानी हालत में, अपनी पहले जैसी कंडीशन में वापस आ जाएगा और ये एक दिन सेंटर ऑफ एक्टिविटी बन जाएगा. The poet says, scarcely a street, too few houses to merit the title just a way between. पोइट स्टेंजा में हमें ऐसे डिजर्टेड विलेज के बारे में बताना चाहता है जिसमें शायद ही कोई एक गली और चंद घर बाकी रह गए हों. गांव बिल्कुल वीरान हो चुका है. यहाँ के जो लोग हैं, इनहेबिटेंट्स थे उस विलेज के, वो सिटी की तरफ मूव कर गए हैं, सिटी की तरफ, सिटी की लाइफ, कंफर्ट लाइफ को अडॉप्ट करने के लिए. इस उजड़े हुए गांव को, गांव का नाम कैसे दिया जाए? ऐसे डिजर्टेड प्लेस या ऐसे गांव को जो वीरान पड़ा है, उसमें कोई लिविंग थिंग या कोई ह्यूमन बीइंग नज़र नहीं आता, उसको गांव कहलाने के लिए भी मुस्तहिक नहीं है. दे वन टेवरन एंड द वन शॉप. बस एक सराय है. टेवरन कहते हैं इन को, होटल को या सराय को,
और एक दुकान है। That leads nowhere and fails at the top of the short hill. रास्ता जो कहीं नहीं जाता और एक छोटी सी पहाड़ी पर जाकर ख़त्म हो जाता है। पोइट कहना ये चाहता है कि एक रास्ता जो कहीं नहीं जाता, किसी मंजिल का निशान नहीं है, eaten away by long erosion of the green tide. ये पहाड़ी काफ़ी अरसे से ज़मीनी कटाव का शिकार हो गई है। Eaten away shows sign of wear and tear. शिकस्त व रेख्त का शिकार मतलब जो उसे शिकस्त व रेख्त से दो चार कर रहा है। erosion मीन होता है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना। घास का जो ये तूफ़ान है, ग्रीन टाइड मीन हीप्स ऑफ ग्रास, घास का तूफ़ान आहिस्ता आहिस्ता क्या है, सब कुछ ख़त्म कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी के करीब तर होता जा रहा है। जो पोइट है इस छोटी सी पहाड़ी की बात कर रहा है जो स्टॉर्म, वाइन एंड फ्लड की वजह से क्या हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है। और जो है इस पहाड़ी पर क्या है, इस पहाड़ी की तरफ जाने वाला जो रास्ता था वो भी अब ख़त्म हो गया है, जो लोगों के यूज़ में था वो भी ख़त्म हो गया है। Of grass creeping perpetually near this last outpost of time past. यानी अदम इस्तेमाल की वजह से आहिस्ता आहिस्ता घास इसे ढांप रहा है। गोया इस गांव से बाहर जाने वाला रास्ता जो माजी की आखिरी निशानी है तकरीबन मिट चुका है। घास का जो ये तूफ़ान है आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहा है, पहाड़ी को निगल रहा है। डिज़र्टेड विलेज जो है वो क्या है, सिंबल ऑफ वेस्ट एंड बेयरनेस ऑफ मॉडर्न लाइफ है। वेनिशिंग विलेज है जो गायब होता हुआ गांव इसमें जो हेल्दी लाइफ का साइन है वो डिसअपेयर हो गया है मॉडर्न लाइफ की वजह से। मीन टू से जो इनहेबिटेंट थे गांव में के वो सिटी में शिफ्ट हो गए हैं, सिटी में चले गए हैं मॉडर्न लाइफ को अपनाने के लिए। और फोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डेथ जो है वो ओवर पावर्ड हो गई है फोर्स ऑफ लाइफ एंड बर्थ पे। जो पोइट है इस चेन से बहुत ज़्यादा सैड है, डिसपॉइंटेड है, बट ही इज़ होपफुल फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ द विलेज। नेक्स्ट स्टेंजा में सो लिटिल हैपन्स द ब्लैक डॉग क्रैकिंग हिज फ्लीज इन द हॉट सन is history, yet the girl who crosses from door to door moves to a scale beyond the bland day's two dimensions. In first line, the little happens the black dog. इस गांव में जो कोई सरगर्मी दिखाई दे रही है, ह्यूमन एक्टिविटी दिखाई दे रही है, सिवाय कुछ भी नहीं है सिवाय एक सियाह कुत्ता, ब्लैक डॉग दिखाई देता है। Cracking his fleas in the hot sun is हिस्ट्री। जो धूप में बैठा अपनी जिस्म पर बैठी मक्खियों या पीस्ट होते हैं को क्या कर रहा है, उड़ा रहा है। क्रैकिंग मीन होता है मुंह में दबोचते वक्त शोर करना। फ्लीज होती हैं स्मॉल ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं, इनको उर्दू में पस्सू भी कहते हैं। ब्लैक डॉग सिंबल है, किस चीज़ का सिंबल है, डिस्ट्रॉयड विलेज का, जो वेस्टेड एंड डिस्ट्रॉयड विलेज की हिस्ट्री को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट द पोइट सेज दैट येट द गर्ल हु क्रॉसेस फ्रॉम डोर टू डोर मूव्स टू स्केल बियॉन्ड द ब्लिंड डेज टू डायमेंशंस। डायमेंशन मीन होता है मेजरमेंट ऑफ एनी सॉर्ट, लेंथ या थिकनेस। अलबत्ता एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है, अ लिटिल यंग गर्ल, जो क्या है एक घर के दरवाजे से दूसरे घर के दरवाजे पर आ रही है और जा रही है। वो दिन रात की ज़ाहिरी हदूद से परे जा रही है। जो पोइट है वो होपफुल है कि जो यंग गर्ल है, लिटिल यंग गर्ल है, वो परवान चढ़ रही है। उसकी परवान चढ़ने तक शायद उस गांव का की जो रौनकें हैं वो लौट आएँ। यंग गर्ल इज़ साइन ऑफ ब्राइट फ्यूचर ऑफ विलेज। इस स्टेंजा में पोइट हमें क्या बताने की कोशिश करते हैं, पोइट ये बताना चाहता है कि पास्ट एंड फ्यूचर हिस्ट्री के बारे में ऑफ द विलेज। वो पोइट जो है वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है कि जो गांव है वो बिल्कुल क्या है, तबाह हो गया है।
यहाँ पर कोई इंसानी सरगर्मी, ह्यूमन एक्टिविटी दिखाई नहीं देती, सिवाय एक ब्लैक डॉग के जो बूढ़ा और बीमार हो गया है, और मक्खियाँ जो हैं या पेस्ट हैं उसके ऊपर जो कीड़े हैं उसे क्या कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। और वो भी रात यानी कि उन मक्खियों के से बहुत ज़्यादा तंग है, और उससे तंग आकर क्या कर गया है, वो भी मर गया है। अब वो माजी का हिस्सा बन गया है, मतलब कि जो ब्लैक डॉग है वो अब क्या बन गया, हिस्ट्री का हिस्सा बन गया है। लेकिन जो पोइट है वो अभी भी क्या है, गाँव के फ्यूचर के लिए, बेटर फ्यूचर के बारे में क्या है, डिसअपॉइंटेड नहीं है। ही फील्स दैट देयर इज़ अ रे ऑफ होप फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ लाइफ इन द विलेज। यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची जो है एक घर के दरवाजे से दूसरे घर के दरवाजे पर जाती दिखाई देती है। वो क्या है, शी इज़ द बेटर फीचर ऑफ द विलेज है, जो ये जाहिर करती है कि अब वो भी मुड़कर फ़िज़ा और वक्त के कैद से आज़ाद होकर गांव की तामीर नौ कर सकती है। गांव की जो ज़िंदगी एक दिन फिर अपने पूरे शबाब पर लौट आएगी। Stanza 3. Stay then village for round you spin. On slow axis a word as vast, meaningful as any poised by great Plato's solitary mind. Stay then village for round you spin, or slow axis a word as vast. ए गाँव ठहर जाओ, तुम्हारे मरकज़ के गिर्द ऐसी दुनिया घूम रही है। एंड मीनिंगफुल एज एनी पोइस्ट, जो इतनी वसी और बामकसद है, बाय ग्रेट प्लेटो सोलिटरी माइंड, जिसे अजीम फ़िलासफ़र अफलातून ने तख्लीक किया है। इस स्टेंजा में जो पोइट है वो होपफुल है या ख्वाहिश रखता है फॉर अ रिवाइवल ऑफ प्रीवियस कलरफुल लाइफ एंड एक्टिविटी ऑफ द आइडियल ग्रीक विलेज। पोइट यहाँ जो है वो प्लेटो के रेवोल्यूशन से कंपेयर करता है कि इस विलेज को जो है ग्रेट फिलोसफर प्लेटो की तरह इनकलाब या चेंज में अहम किरदार अदा करना है। पोइट इस बात का ख्वाहिशमंद है कि काश गांव में पहले जैसी रंगीन और मुतहरिक ज़िंदगी लौट आए जो ग्रीक विलेज में थी। वो इस कल्चर के बुनियादी यूनिट के उजड़ने पर बहुत ज़्यादा क्या है, डिसपॉइंटेड है। इस पोइम में जो बैरन वेस्ट ऑफ लाइफ का कंपैरिजन रीजनरेशन ऑफ लाइफ से किया गया है। जो पोइट है वो क्या है, विलेज को मॉडर्न सेटअप के ऑफ द वर्ल्ड की तरह क्या करना चाहता है, रखना चाहता है। ये तो थी पोइम की टेक्स्ट की एक्सप्लेनेशन। अब हम इसकी क्रिटिकल एनालिसिस को देखते हैं। पोइम द वैनिशिंग विलेज में जो पोइट है वो किस चीज़ की पिक्चर को बयान डिस्क्राइब कर रहा है, वो ऐसे विलेज की पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहा है जो क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, एक डिज़र्टेड विलेज की बारे में बता रहा है, जिसमें अब ह्यूमन लाइफ का कोई तस्वुर भी नहीं है। वहाँ पर जो क्या है, एक गली है जिस जो स्टार्ट होती है, एक शॉप से स्टार्ट होती है और एक इन पर ख़त्म हो जाती है। वहाँ पर कोई ह्यूमन लाइफ नहीं है, और एक सिर्फ एक ब्लैक डॉग दिखाई देता है जो क्या है, खुद भी वो क्या है, इल है, और उससे जो है ना मक्खियों और कीड़ों मकोड़ों ने क्या किया, वो बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, जिसकी वजह से वो भी मर गया है। जो डॉग है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा था, उस पास्ट हिस्ट्री को। और जो एक यंग गर्ल है वो वहाँ पर आती है, एक घर के दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाती है, और वो जो यंग गर्ल है, लिटिल यंग गर्ल है, वो बेटर फ्यूचर ऑफ द विलेज को रिप्रेजेंट कर रही है। फर्स्ट स्टैंजा में तो पोइट डिसपॉइंटेड है अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द विलेज, लेकिन इन लास्ट स्टैंजा जो पोइट है वो होपफुल है फॉर द रिवाइवल ऑफ द सिटी लाइफ, और सॉरी विलेज लाइफ, फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ द विलेज लाइफ। वो अपने उसको एक पोइट का क्या है, पोइट थिंक कर रहा है कि जो अगर प्लेटो अपनी लाइफ में जो है रेवोल्यूशनर ला सकता है, तो वो सिटी भी एक दिन क्या, वो जो विलेज है वो क्या होगा, एक दिन चेंज हो जाएगा, अपनी पहले जैसी कंडीशन में आ जाएगा। ये तो थी पोइम की एक्सप्लेनेशन और इसके क्रिटिकल एनालिसिस। उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है, आज का टॉपिक है, आपको पसंद आया होगा। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह।